प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 व सीटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी और सीटी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नौलखा जो बावड़ी है वो कहाँ पर है भाई? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार बीएसटीसी के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी बीएसटीसी और सीटी परीक्षा के अंदर धमाका करेंगे, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो अपने राजस्थान में लवकुश उद्यान की बात हो रही है तो ध्यान में रख लेना, लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है भाई। कहाँ पर है? कोटा के अंदर लवकुश उद्यान अवस्थित है। कोटा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखो भाई, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार या बाजूबंद? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूड़ियां। चूड़ियां नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। भारत सरकार की जो योजना है मेक इन इंडिया, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना या भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का कौन सा किला है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ के किला या सभी को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना, 3 किले हैं, तीनों को इनको तो विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट अपना यहाँ पर भी राइट होगा। राजस्थान में जलमहल किस झील में अवस्थित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो भाई, अपना राजस्थान में जो जलमहल है ये कौन सी झील में है? मानसागर, पिछोला, राजसमंद या जयसमंद? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहल कौन सी झील में है? तो भाई मानसागर झील में। मानसागर झील यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के जो मुख्य सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री करता है या प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्य के मुख्यमंत्री की जो सचिव होता है, उसका जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, स्वयं मुख्यमंत्री करता है। ठीक है ना, बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राणा कुंभा ने, राजा मान सिंह ने, महाराणा प्रताप ने या राजा भोज ने? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राजा मान सिंह ने। किसने की थी भाई? राजा मान सिंह। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जिसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? कुंभलगढ़। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांपों के देवता। सांपों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? लोक देवता तेजाजी को पूजा जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा रणथंबोर। जो रणथंबोर क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्यारे साथियों, आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 या फिर सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर यहाँ पर क्लास आएगी। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। आपको अगर कोर्स लेना है जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी तैयारी करनी है तो अभी से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी या फिर सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे जिसकी प्राइस है मात्र 199। मात्र 199 में हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपके पूरे मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, क्लासें देंगे, साथ ही साथ हम आपको बुक भी प्रोवाइड कराएंगे। पूरा हम आपको डिटेल देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो नीचे दिए गए नंबरों पे और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आपका सिलेक्शन 100% माना जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी किए भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो। आपको पता है कि गत वर्ष में बीएसटीसी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे, सीटी के अंदर भी चॉइस के अंदर सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा था, साथ ही साथ चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आपने देखा होगा सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे। ठीक है ना। हमारी जो पीडीएफ थी उसमें से 14 क्वेश्चन, मात्र 1100 क्वेश्चन की पीडीएफ 14 क्वेश्चन तो सरेआम मिले थे, बिल्कुल खुले क्वेश्चन मिले थे, एक जैसे क्वेश्चन मिले थे। साथ ही साथ हमारे नोट्स में से पूरे क्वेश्चन मिले थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। तो बिना देरी किए आप भी जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र है जो सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा भाई? मेवाड़ अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के अंदर भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया था रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट आवंटित किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर का किला कहाँ पर है भाई? जयपुर में। ये कौन से शासक ने बनवाया था भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो। तो महाराजा मान सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने आमेर के किले का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को धान का कटोरा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का कटोरा कोटा को कहते हैं, ध्यान में रख लेना। और अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, धान का कटोरा किसको बोलते हैं? धान का कटोरा कोटा को, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को। ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी किसे कहते हैं भाई? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या अजमेर को? चलो फटाफट से जल्दी से ठोक दो भाई। बिल्कुल बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। पिंक सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को भाई, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात करें तो बिल्कुल जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रानी को इतिहास के अंदर रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? चलो भाई कमेंट कर दो जल्दी से। रानी उमादेवी, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई?
किस रानी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? रानी उमादे को ध्यान में रख लेना, रानी उमादे यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, निम्न में से कौन सा मिट्टी से बना बांध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचना बांध है करौली के अंदर। ये बांध ध्यान में रखना, मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है ना। कौन सा है? पांचना बांध है। चलो भाई, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, मिट्टे शाह की दरगाह, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं भाई सभी साथी। गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, अजमेर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टे शाह की दरगाह की बात करें तो गागरोन, झालावाड़ के अंदर अवस्थित है, ठीक है ना। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना भाई, और इस कोर्स को ले लेना, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। पूरे नोट्स को पढ़ना है, पीडीएफ के अंदर हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर प्रोवाइड करा देंगे। क्लास से नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज पूरी तैयारी कराएंगे भाई दम थम से। सीटी और बीएसटीसी वालों आ जाओ धड़ाधड़ से, बहुत शानदार। क्लास को शेयर कर देना भाई, डिस्काउंट दे दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे देखो, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित हैं? तो बिल्कुल दूध व खारा आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर रियासत से संबंधित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, या जयपुर पैलेस को? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय मूर्ति कला के विश्वकोश की बात करें तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है भाई? कल्ला जी, तल्लीना जी, हरबू जी, या तेजा जी? चलो भाई, कमेंट होना चाहिए सभी का, फटाफट से कमेंट कर दो। 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का कर्णा भील किस वाद्य यंत्र से के प्रमुख कलाकार था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्णा भील है ना, ये नड का प्रसिद्ध वादक था भाई। किसका था? नड का प्रसिद्ध वादक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राव मालदेव की जो छतरी है ना, ये राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई? जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में, या जालोर में? चलो फटाफट से कमेंट कर देना, राव मालदेव की छतरी ये अपने जोधपुर में है भाई, भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट परीक्षा में आएगा, स्टार भी लगा लो, ठीक है ना। राव मालदेव की छतरी कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्कुल हो जाएगा सभी का राइट होगा भाई, अलवर और भरतपुर, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति में अनाज की जो कोटियां होती है उनको सोहरी कहते हैं? ग्रासिया, सेरिया, भील, मीना? चलो बता दो भाई जल्दी से। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा चंबल नदी। चलो आगे देखो फटाफट से, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरे कबूतर आपको देखे होंगे, हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? कौन से अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य। जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें हरे कबूतर पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल डूंगरपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? डामोर, शेरिया, गाड़िया लुहार, या ससी? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी राइट होगा कि जो गाड़िया लुहार जनजाति हैं ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मकान बनाकर नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया लुहार अपना करेक्ट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा शब्द का अर्थ हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा? मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन रक्षक भर्ती के अंदर आया था, बीएसटीसी में भी 2022 के अंदर पूछा गया था कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। तो ध्यान में रख लेना, यहाँ पर भी अपना राइट हो जाएगा अजमेर में।
पंजाब शाख का कोर्स कहाँ पर लगता है भाई? अजमेर में लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स हम करवाएंगे। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के अंदर महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना यानी कि अलग से स्थापना कहां पर की गई है? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई फटाफट से आने दो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सर, जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना जयपुर में की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सूरतगढ़ अपना यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों की बात हो रही है और संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं भाई? बिल्कुल राजधानी जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना ये कहाँ पर है भाई? ये टोंक जिले में है भाई। कहाँ पर है? टोंक जिले में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ध्यान में रख लेना 826 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 826 किलोमीटर। बिल्कुल याद में कर लेना भाई, ये से प्रश्न आपके धमाका करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला अपनी यहाँ पर राइट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे भाई? चलो बताओ जल्दी से, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपना राइट होगा जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे भाई। वह कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। चलो चलिए साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने बीएसटीसी परीक्षा 2026, सीटी परीक्षा 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और अपना लास्ट क्वेश्चन था, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो ध्यान में रख लेना, ये भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना।